जय गुरुदेव। मैं हूँ तृप्ति शर्मा और मैं हूँ समर्थ सद्गुरु श्री रामलाल जी सिया की शिष्या। तो आज हम जानेंगे गुरुदेव के दिए हुए सिद्ध योग के बारे में कि सिद्ध योग क्यों यूनिक है। मैंने पहले भी बहुत सारी योग पद्धतियों को देखा, जाना, समझा और क्यों सिर्फ मुझे सिद्ध योग ही अच्छा लगा, क्यों ये डिफरेंट है दूसरी चीज़ों से, दूसरे मेथड से, दूसरे स्पिरिचुअल पाथ से, और हम इसके द्वारा कैसे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, वो हम आज बहुत सारे टॉपिक्स के साथ जानेंगे। और हम जानेंगे कि आजकल जो बहुत सारे अंधविश्वास चल रहे हैं इस बात के बारे में, उनको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि तो फर्स्ट पॉइंट है कि सिद्ध योग का मेथड बहुत ही इजी एंड सिंपल है। इतना आसान है कि कोई भी इसको आसानी से कर सकता है। दूसरी चीज़ मुझे इसमें जो अच्छी लगी वो है इसमें कि सिर्फ 2 ही स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। एक तो गुरुदेव का दिया हुआ संजीवनी मंत्र का हमें जाप करना है, दूसरा हमें मेडिटेशन करना है 15 मिनट्स मॉर्निंग में, 15 मिनट्स इवनिंग में। तो ये मुझे बहुत कन्वीनियंट लगा और इजी लगा कि हम आराम से सब कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती थी बहुत थोड़ी सी सिंपल चीज़ हो और मोर इफ़ेक्टिव चीज़ हो, जिसके थ्रू मैं अपने आप को शांत कर पाऊँ और अंदर से अपने आप को जान पाऊँ। तो ये मेथड उसकी इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि अब सिद्ध तीसरा पॉइंट इसका मुझे अच्छा लगा है ऑटोमेटिक योग होता है। मीन्स हमें सिर्फ इसमें बताए हुए 2 स्टेप्स को फॉलो करना है, उसके बाद इसमें जो भी होगा वो ऑटोमेटिक होगा, हमें कुछ नहीं करना। तो इससे अच्छी क्या चीज़ हो सकती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक होता है। इसमें हमारे श्री गुरुदेव इतने प्रभावी ढंग से इस मेथड को बनाया है कि इसमें कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर अपने आप ऑटोमेटिक योग कराती है। बॉडी में जो भी प्रॉब्लम होती है उसे वो अपने आप फाइंड आउट करती है और उसके लिए प्रोसेसिंग करना हमारी बॉडी में स्टार्ट कर देती है। तो इससे अच्छी चीज़ तो और हो ही क्या सकती है कि हमें कुछ नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिक सब चीज़ हो जाएगी। तो ये भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगी इस योगा की, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट किया कि ट्राई किया जाए कि ऑटोमेटिक होता है या नहीं। पर ये हुआ और यही मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग टाइम था कि ये वर्क करता है और इसमें ऑटोमेटिक योगा होता है। ये सब गुरुदेव की शक्ति और कुंडलिनी शक्ति साथ में मिलकर हमें ऑटोमेटिक योगा करवाती है। फोर्थ चीज़ जो मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी वो थी कि हम इस साधना को कहीं भी कर सकते हैं। हमारे घर पे कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, या फिर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे भी इसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ना ही हमें कोई विशेष आसन की ज़रूरत पड़ती है, नहीं एक स्पेशल टाइप की माला की ज़रूरत पड़ती है, नहीं कोई टाइमिंग, नहीं कोई दिशा। इसमें इस तरह का कोई सा भी प्रोसीजर नहीं है। आप इसको जहाँ भी चाहें ईजीली आरामदायक स्थिति में बैठ के कर सकते हैं। फिफ्थ चीज़ जो मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी वो ये है कि इसमें ना ही हमें कोई पैसा देना पड़ता है, ना ही कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है। किसी भी टाइप का हमें इसमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, जो कि एक बहुत सरल चीज़ लगी मुझे। सरल से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी प्योरिटी से भरी हुई चीज़ होती है, या हमारे ऋषि मुनि भी जो होते थे वो हमें कोई चीज़ बताते थे तो वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी सच्चा गुरु है वो हमें जो भी देता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, वो लोक कल्याण के लिए देता है। तो इसमें हमें किसी भी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इससे पहले जी मैंने स्पिरिचुअल चीज़ें सीखी थी और उसमें हर जगह हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस देने का एक प्रोसीजर पता लगा। अगर हम उससे इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कोई फोरम में किसी भी टाइप का हमें कोई इन्वॉल्वमेंट देना, तो उसके हर चीज़ के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता था, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इससे अच्छा क्या होता है कि आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना, कोई किसी भी टाइप की रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं देनी है। तो ये चीज़ भी मुझे इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। सिक्स्थ चीज़ जो मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी वो ये लगा कि इसमें हम जो भी करते हैं उसको हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं थ्रू बॉडी में आपके चेंजेस आएंगे। आपको कभी ठंडा, कभी गर्म, मतलब इस टाइप के सेंसेशन फील होंगे, आपके बॉडी में मूवमेंट होंगे, और भी बहुत सारे, जैसे आपको प्राणायाम स्टार्ट हो जाएगा तो आपको किसी प्रूव की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप खुद फील कर पाते हैं, इसके चेंजेस को देख पाते हैं।
तभी आप इसमें ट्रस्ट कर पाते हैं किसी भी चीज़ को कि हाँ मैं इसको कर रही हूँ तो इससे मुझे ये फ़ायदा हो रहा है। इस एक्सपीरियंस, इन चेंजेस को आप खुद देख पाते हैं, क्योंकि आपका जो भी चेंज होता है वो आपकी बॉडी में आपको नज़र आता है। आपको किसी की एक्सप्लेनेशन मारने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ होगा, आप बिलीव करिए और धीरे धीरे हो जाएगा, जो कि अदर चीज़ों में देखने को मिलता था मुझे। अदर जो कि पाथ थे, बहुत सारे जो प्रोसीजर होते हैं दूसरे पंथ में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आपके बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं उसको आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, तो उससे वो चीज़ भी मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगी। 7 चीज़ जो मुझे इसकी सबसे अच्छी लगी वो है कि इसमें हम मंत्र जाप करते करते बहुत ही जल्दी डीप मेडिटेशन में चल जाते हैं, बहुत ही फास्ट क्विक। हमें अपने आप को कंट्रोल नहीं करना पड़ता, हमें अपने आप को सिर्फ फ्री छोड़ना पड़ता है, बाकी पूरा वर्क मत और गुरुदेव करते हैं। तो इसीलिए मुझे ये मेथड बहुत अच्छा लगा। इवन मुझे इस मेथड से बहुत ज़्यादा इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बता सकती हूँ कि हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा, हम गहरे से गहरे ध्यान में ऑटोमेटिक जाते जा रहे हैं। ना ही हमें अपने विचारों को कम करना है, कुछ भी नहीं करना, बस हमें मंत्र का जाप करना है और बैठ जाना है। 8th चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी कि जब मैंने मेडिटेशन किया तो मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई हो गया। मैंने उसको महसूस किया कि एक हाई टाइप की एनर्जी मेरे अंदर रेज होती जा रही है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। 9th पॉइंट मेरे को इसका ये अच्छा लगा कि इसमें हमारा जो थॉट्स प्रोसेसिंग होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि आजकल जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो यही है, ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रेजेंट टाइमिंग में। तो हम अगर जब ये वाला मेडिटेशन करते हैं, हम सिद्ध योगा करते हैं, तो हमारे कम से कम विचार माइंड में आते हैं, जो हमें रिलैक्स करते हैं, हमें खुश रहने में मदद करते हैं। 10th पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इसका लगा फ्रीडम, कि आप किसी भी संप्रदाय से हो, आप किसी भी जाति के हो, आप कोई भी धर्म को फॉलो करते हो, किसी भी इष्ट को मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, आप वैसे ही वैसे मान सकते हो। आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर जब आप में अंदर से चेंजेस आते हैं तो आप खुद ही उन चीज़ों को छोड़ के उन भगवानों को आपके बॉडी के भीतर देखने लगते हो कि जो भी है वो हमारे पिंड में ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें इसमें फ्रीडम मिलती है कि आपको कुछ भी मानने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले खुद एक्सपीरियंस कीजिए, उसी के बाद इस चीज़ को मानिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको फ्री छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो सच्चा रास्ता होता है उसमें ही आपको फ्री छोड़ा जाता है। 11 पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ मुझे इसमें अच्छा लगा, वो है कि इसमें जो मंत्र है वो ओनली 3 वर्ड्स का ही है। आप वेबसाइट पे जाइएगा, उसको सुनिएगा, ओनली 3 वर्ड्स का ये मंत्र है। इसलिए भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि और जो भी प्रोसीजर मैंने पहले देखे थे उसमें बड़े बड़े मंत्र और उनको फॉलो करना, उनको चैंटिंग करना बहुत टिपिकल होता था, बहुत मुश्किल होता था, और उसमें बहुत सारे आडंबर भी होते थे, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। तो 12 पॉइंट ये है कि हम इस वाली साधना को 30 डेज़ तक कर सकते हैं, मतलब हम पूरे महीने साधना को कर सकते हैं। ऐसे बोला जाता है कि लेडीज़ को 30 दिन और जो प्रोसीजर होते हैं उसमें आप 30 दिन तक कोई भी साधना को कंटिन्यू नहीं कर पाते, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये पूरी मानसिक साधना है। इसमें मंत्रों का आपको उच्चारण नहीं करना है, आपको मन ही मन उस मंत्र का जाप करना है। इसलिए कोई भी लेडीज़ भी है अगर, तो वो भी साधना को 30 दिन तक कंटिन्यू कर सकती है। और तो इसमें एक चीज़ ये भी अच्छी है कि जैसे पुरुष को जो दिया जाता है, मतलब लेडीज़ और स्त्री और बच्चे सभी एक समान है, सभी साधना को उसी शक्ति के साथ उसी सब कुछ 30 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। 13 पॉइंट मुझे इसका अच्छा लगा कि हर एक साधना में ये बोला जाता है कि अगर आप भोग भोगना चाहते हो तो आप सिर्फ वो ही भोगेंगे, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, और अगर आप मोक्ष के रास्ते पे चलते हैं तो आपको भोग नहीं मिल सकता। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें भोग और मोक्ष दोनों ही आपको प्राप्त होते हैं। आप आपकी मैरिड लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, आप फ्री रह सकते हैं, और आप आपकी आध्यात्मिक यात्रा को भी इसमें जारी रख सकते हैं। तो इसमें आपको दोनों ही चीज़ें उपलब्ध होती हैं, क्योंकि इसमें राधा तत्व और कृष्ण तत्व दोनों विद्यमान हैं हमारे गुरुदेव के सिद्ध योग में। तो आप इसमें भोग और मोक्ष दोनों यात्रा एक साथ में बैलेंस करके जारी रख सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको किसी भी चीज़ का त्याग नहीं करना पड़ता। आपको बस ये साधना कंटिन्यू करनी पड़ती है, सिद्ध योग को कंटिन्यू करना पड़ता है, तो आप भोग भी भोग सकते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति भी धीरे धीरे इस पाथ पर चलकर प्राप्त होती है। 14 पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस हमारे सिद्ध योग में
आपको खाने से रिलेटेड कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वो रह सकते हैं। आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब भी आपको कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो खाते हैं वो आप खा सकते हैं। इवन आपको लहसुन प्याज इस टाइप की किसी भी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो भी फूड खाते हैं उसको प्रॉपर तरीके से खाते रहिए, रेगुलरली खाते रहिए। लेकिन बस इसमें एक ही कि आपको कंटिन्यू को इस साधना को करते रहना है। तो आपको फ्री छोड़ा गया है कि आपको कोई भी फूड से रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। आप आराम से जो खा रहे हैं वो खाइए और इस साधना को करते जाइए। 15 पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस साधना से रिलेटेड वो ये है कि इसमें हम सभी प्रकार की जो भी अगर आपको किसी भी टाइप की डिजीज़ है तो वो इसमें क्योर हो सकती है। डिजीज़ भी बहुत सारे टाइप्स की होती है हमारी बॉडी में। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है आपको, या आपको नींद नहीं आ रही है, अनिंद्रा है, या फिर किसी भी टाइप का आपको एक फ्रस्ट्रेशन रहती है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में। और जैसे कि एस्थमा है, कैंसर है, इससे सभी टाइप की बीमारियां जल्दी से जल्दी ठीक हो जाती है। बस आपको इस प्रोसीजर को जैसे बताया गया है इस तरह से फॉलो करना है। सिद्ध योग इतना इफेक्टिव है कि वो आपको पूरी तरीके से आपकी बॉडी को क्योर कर देता है, क्योंकि ये एक ऐसे प्रिंसिपल पर कार्य करता है कि जब आप पूरी तरह से रोग मुक्त होंगे तभी आप आपका स्पिरिचुअल पाथ की जर्नी को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें माँ कुंडलिनी खुद जागृत होकर आपको योग करवाती है, उससे आप पूरी तरीके से क्योर हो जाते हैं। जिस भी टाइप की डिजीज़ आपकी बॉडी में है जो नोन है, यानी कि आपको पता है या आपको पता नहीं है, वो उसको धीरे धीरे ठीक करने लगती है और आप पूरी तरह से एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और हेल्दी सोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे योग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो इस प्रकार आप सिद्ध योग को अपनाकर इन सारे जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताया उनका आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं और भोग मोक्ष दोनों साथ में भोग सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि जो कि एक धारणा रहती है कि आप जब आपकी एक एज हो जाएगी, आप बूढ़े हो जाओगे, तब आप साधना टाइप की चीज़ें करिए, तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि यंग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में वो शक्ति होती है, वो जल्दी से जल्दी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर पाते हैं। अगर आप एक एज के बाद, आपके बुढ़ापा आने के बाद किसी भी टाइप की साधना को स्टार्ट करते हैं तो आपको इतने सारे रोग ऑलरेडी लग चुके होते हैं, तो आपका ध्यान उसी में जाएगा। आप अगर जितना जल्दी इस टाइप की हमारे सिद्ध योग में जुड़ेंगे तो आप चेंजेस भी आएंगे आप में। तो मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन सभी लोगों तक पहुँचाएँ। स्पेशली यूथ जो है उस तक ये चीज़ पहुँचनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में तो हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख ही रहे हैं कि कैसा टाइम आ गया है, तो हमें इसके लिए इस चीज़ को सभी को बताना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सिद्ध योग को अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।